हेलो फ्रेंड्स, मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका कीटो कोडर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप FCFS एल्गोरिदम को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग FCFS का एग्जांपल देखते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसको सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाते हैं। तो प्रोसेस नंबर हमारा दिया हुआ है, 4 प्रोसेस है मेरे पास, P1, P2, P3, P4। उसका अराइवल टाइम दिया हुआ है 0, 1, 2, 3। उसके बाद हमारा उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। बर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम टोटल लगा। बेसिकली इसको हम एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा FCFS एल्गोरिदम होता है उसका क्राइटेरिया जो होता है अराइवल टाइम होता है और मोड होता है मेरा नॉन प्रीम्प्टिव। नॉन प्रीम्प्टिव मोड का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस को जब हम CPU देंगे तो वो प्रोसेस जब तक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक कोई दूसरे प्रोसेस को हम CPU एलोकेट नहीं कर सकते हैं। इसी मोड को क्या बोलते हैं, हम नॉन प्रीम्प्टिव मोड बोलते हैं। ठीक है, ये गैंट चार्ट है, हम गैंट चार्ट के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब हमारा अराइवल टाइम 0 था तो उस टाइम में मेरा कौन सा प्रोसेस आ गया, CPU में P1 आ गया। अब P1 एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ तो P1 को एग्जीक्यूट होने में तो जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, 4 लगा। टोटल टाइम कितना लगा, 4 लगा। उसके बाद जैसे ये 4 मेरा पूरा एग्जीक्यूशन टाइम हुआ, उसी बीच में हमारे रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, P2 हमारा अराइव कर गया जब हमारा अराइवल टाइम 1 था। P3 मेरा अराइव कर गया जब मेरा अराइवल टाइम 2 था और P4 भी मेरा अराइव कर गया जब हमारा अराइवल टाइम कितना था, 3 था। इसका मतलब है कि जब P1 मेरा एग्जीक्यूट हो रहा था उसी बीच में यहां पे हमारा P2 आके अराइव हो गया, यहां P3 अराइव हो गया और यहां P4 अराइव हो गया हमारा कहां, रेडी क्यू में। अब जैसे ये P1 मेरा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, अब हमारे CPU में कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, P2 प्रोसेस आ जाएगा। राइट, कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, P2 प्रोसेस आ जाएगा। अब P2 का टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको एग्जीक्यूट होने में, 1, तो यहां पे मेरा टोटल कंप्लीशन टाइम हो गया 5। उसके बाद हमारा आ गया क्या, P3। अब P3 को एग्जीक्यूट होने में टोटल टाइम लग रहा है 3, तो P3 हमारा एग्जीक्यूट होगा तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम 8 हो गया। अब P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 2 है। ठीक है, तो P4 हमारा एग्जीक्यूट होगा और 10 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टोटल कितना टाइम लगा तो क्या बोलेंगे आप, 10 लगा। क्या बोलेंगे, 10 लगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लगा। तो P1 की बात करें तो इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 4 लगा। अगर हम P2 की बात करें तो इसको कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लगा, 5 लगा। अगर हम P3 की बात करें तो इसको टोटल कितना लगा, 8 लगा। अगर हम P4 की बात करें तो इसको कितना लगा, टोटल 10 लगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। जो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है वो होता है हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से अगर हम अराइवल टाइम को घटा दें तो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल जाता है। तो 4 मेरा है, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 3 7। मेरा अराइवल टाइम निकल गया। अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकला है उसमें से हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देते हैं। तो यहां पे हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या निकला है, 4 4 6 7। हर प्रोसेस का अलग निकला है, उसमें से हम बर्स्ट टाइम को घटा देंगे। 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 2 5। अब हमको निकालना है रिस्पॉन्स टाइम। जब भी हम नॉन प्रीम्प्टिव केस की बात करते हैं तो उस केस में हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो सेम टू सेम वेटिंग टाइम के बराबर होता है। रिस्पॉन्स टाइम सेम टू सेम वेटिंग टाइम के बराबर होता है। हम नॉन प्रीम्प्टिव में रिस्पॉन्स टाइम निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं होती, वो सेम टू सेम वेटिंग टाइम के बराबर होता है। अगर हम प्रीम्प्टिव की बात करेंगे, जैसे राउंड रोबिन हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, उसकी बात करेंगे तो उसमें हमको रिस्पॉन्स टाइम निकालना होगा। तो हम नॉन प्रीम्प्टिव के केस में रिस्पॉन्स टाइम अगर बोलता है तो वो सेम टू सेम हमारा वेटिंग टाइम के बराबर होता है। ठीक है,
अब आपको पूछ सकता है इसमें कि आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालिए, एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, सारे टर्न अराउंड टाइम को जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर दिए। 4 4 8 6 14, 14 और 7 21 और 21/4 प्रोसेस। ये हमारा क्या निकल गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, अगर आपको बोलते हैं एवरेज वेटिंग टाइम तो ये सारे को जोड़ दीजिए। एवरेज वेटिंग टाइम अगर आपको बोलता है तो ये सबको जोड़ दीजिए। 0 3 3 6 और 6 5 11, 11/4। तो ये हमारा था क्या, FCFS एल्गोरिथम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.